हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने ऑफिशियली लॉन्च किया है क्लास 10th के लिए। साइंस का सैम्पल पेपर है टर्म 2 का, 40 मार्क्स का आएगा आपका और टाइम मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं जैसा जैसा बताया गया है। चॉइस दे रखी होगी जिसमें वही छोड़ सकते हो आप या उनमें से कोई एक करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक टेबल है एलिमेंट की, एलिमेंट PQRS हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखा है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 2,8,1 ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई करें कौन सा एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आप ध्यान से समझ लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में। किसके बीच में? नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसमें से कौन से नॉन मेटल हैं आपने ये देखना है। तो P 2,6, 4 से बड़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो वो नॉन मेटल ही होगी, ये भी ध्यान रखना। तो ये नॉन मेटल है आपका, तो P बना सकता है। एक आया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है, तो ये मेटल है। 4 से छोटा है, सीधी सी बात है, तो ये आपका मेटल है, तो ये नहीं बना सकता। 287 बना सकता है, R बना सकता है। 288 इनर्ट है, इसे ज़रूरत ही नहीं है, तो P and R इसका आंसर आएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं, कार्बन रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट इन द अबव टू फॉर्म अ सेवरल कंपाउंड, और रीज़न भी बताइए। तो कार्बन किस वजह से बनाता है? तो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन चेन बना लेता है खुद से खुद में बहुत सारी। ठीक है, सेकंड थिंग, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, जिसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट, यानी 4 चीज़ों को अपने से जोड़ सकता है। 1 2 3 4, इसके पास 4 हाथ हैं, ये मतलब 4 जनों को पकड़ सकता है, ऐसे समझ लो। आ गई बात समझ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके आंसर भी चेक कर लेते हैं हम, एंड मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया। P&R पहले का आंसर है, आधा नंबर आधा नंबर, 1 नंबर मिलेगा ए ऑप्शन करने के बाद। कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, टेट्रावैलेंट कहते हैं इसीलिए, एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी आधा आधा 1 मिलेगा। टोटल मिला के 2 नंबर मिल जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन को करने के बाद। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं, ये मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से समझे। कह रहा है डायग्राम दिया है नीचे पीरियोडिक टेबल का, कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करके कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। अभी बताया मैंने नॉन मेटल होते हैं, तो अब जो पीरियोडिक टेबल है ना, इससे इधर वाले सारे नॉन मेटल होते हैं, इससे इधर वाले सारे मेटल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पूरी लेयर ये मेटलॉइड की होती है, ये बांटती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक, क्लियर है। तो अब आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा ए ऑप्शन का, Y and Z, ये आपके नॉन मेटल हैं। ठीक है, कह रहा है 2 एलिमेंट्स हैं W and Z, कौन सी के पास बिगर एटॉमिक रेडियस होगी। एटॉमिक रेडियस किसकी बड़ी होगी वो समझनी है। तो एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले आप ध्यान से ये समझ लीजिए, मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड पे नीचे जाओगे आप, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा पीरियड, फिर चौथा पीरियड, ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इतनी है, ठीक, और ज़्यादा दूसरे लोग हैं तो इसकी रेडियस इतनी है, तो रेडियस बढ़ती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो Z ऊपर है, W नीचे है, तो रेडियस किसकी ज़्यादा होगी? W की होगी, तो इसका W आंसर होगा। रीज़न यही है, डाउन द ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं अब इससे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है Y and Z पहले का आंसर है, आधा आधा 1 नंबर। W वीगर होगा, आधा नंबर, और रीजन्स सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, आधा नंबर। तो इनको मिला के 1 हो गया। 1 1 2 नंबर का पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, तो 2 नंबर इस तरीके से मार्किंग स्कीम के साथ आपको मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में। स्टेप्स करते जाओ, उसके स्टेप्स के हिसाब से नंबर है, तो नंबर यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा वो आया था इस बार। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो बाद में कर लेंगे इसे, नेक्स्ट ही आ जाएगा पेज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ट्रेस करो पाथ ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, ध्यान रखना, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। टू टेक फर्टिलाइज फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम पेनिस, ठीक है। देखिए जब भी मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिलेशन में जाते हैं तो पेनिस यहाँ पे होता है, तो यहाँ से आपके स्पर्म जाएंगे, ठीक है, यानी मेल गैमेट जाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ गए वो, वेजाइना में गया, ठीक है, कहाँ गया, वेजाइना, दिख रहा है आपको, वेजाइना लिखा है। नेक्स्ट वो यूट्रस के अंदर एंटर करेगा, तो ये यूट्रस के अंदर सर्विक्स से चलेगा, ठीक है, कहाँ से जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से वेजाइना, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस के बाद वो यहाँ से ट्रेवल करके फालोपियन ट्यूब में आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसकी निषेचन होगा, ध्यान रखना, ओवरी तक नहीं जाता, ओवरी से ओवम आता है और आपका फालोपियन ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट का। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स आप लिख दोगे, वेजाइना, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से फालोपियन ट्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया? इसे फालोपियन डक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना, डक्ट आ जाए लिखा हुआ या ट्यूब आ जाए, ये आपने देखना है। कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट। तो 2 सेट्स ऑफ पेयर जो होते हैं जाइगोट में जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेल गैमेट स्पर्म होता है, ट्रैवल इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पूरा लिखा हुआ है, और फीमेल गैमेट यानी ओवम से मिलता है, फर्टिलाइज करता है, वेजिना में जाता है, यूट्रस में जाता है, फालोपियन ट्यूब में जाएगा। देखिए आधा आधा नंबर बस इसका, ये नाम का ही, ये नाम आप लिख दोगे ना तरीके से तो भी हो जाएगा। बाकी तो आपने मतलब टर्म तो यही है, आपने बाकी इंग्लिश यूज़ करनी है अपनी, आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। नंबर जहाँ मिलने हैं वो ये 3 टर्म है, ठीक है। अब उसके बाद ये वेजाइना, यूट्रस एंड फालोपियन ट्यूब आधे आधे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जाइगोट है, जाइगोट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे मिल जाएगा आधा नंबर, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ तक 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कह रहा है राजेश ने देखा पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए स्टेल पीस ऑफ ब्रेड, यानी कोई खराब बासी ब्रेड है, उस पे ऐसे ऐसे ये लग जाती है, फफूंदी सी जैसे कहते हैं। तो ये क्या है? ये जो ग्रीनिश लुक ब्लैक पाउडरी है ना, ये राइजोपस होता है। क्या होता है? राइजोपस, ठीक है। इस तरीके का वो होता है जैसा मैंने दिखाया है। अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया, और रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है इसमें, मोड ऑफ एसेक्सुअल कौन सा होता है, ये स्पोर फॉर्मेशन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनते हैं, ये गिरते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये है, ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव कौन सा है? तो वेजिटेटिव तो ये होता है, ये वाला, इसे हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफे। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ये स्प्रोंजिया होता है, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये स्प्रोंजिया है, यहाँ से स्पोर्स निकलते हैं, ये आपके गिरते हैं। तो ये 2 वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब आप ध्यान से समझ लें, इसको चेक करते हैं। देखिए ग्रीनिश ब्लैक बाउंड्री जो भी हुआ है वो राइजोपस, देखिए राइजोपस टर्म है, बस यहाँ पे आधा नंबर, बाकी सब कुछ क्वेश्चंस में से या जो भी इंग्लिश है। सेकंड थिंग उसमें पूछा किस वजह से हुआ, स्पोर फॉर्मेशन, आधा नंबर इसका, 1 नंबर हो गया। बी पार्ट में क्या है? हाइफे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आधा नंबर दे देगा, वेजिटेटिव पार्ट है जैसे कि बताया। और टाइनी बॉल जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पोंजिया, वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आधा नंबर। तो 1 नंबर ये हो गया, दोनों मिला के 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। समझ आ गया? चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है आपसे कि मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स ए एंड बी। फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर्ड सीड्स एंड बी प्रोड्यूस येलो कलर सीड्स, ठीक है। और ये पाया गया कि फील्ड ए जो है उसके बच्चे जो हैं, ऑफ स्प्रिंग जो हैं, वो पेरेंटल ट्रेट्स की तरह, ठीक है, क्लियर, कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन में। जबकि बी जो है मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग शोज अ वेरिएशन ऑफ प्रोजेनी, मतलब वेरिएशन आ रहे हैं उसके अंदर। वेरिएशन आते किसके वजह से हैं? जब डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है, डीएनए की कॉपी होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसमें कुछ एरर आ जाता है,
इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने में एरर आ जाता है, जिस वजह से वेरिएशन बनते हैं। अब जब ये में एक ही पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट हो, तो उसके में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, वेरिएशन होते ही नहीं है बल्कि। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं हुए, तो ए में हो गया आपका सेल्फ पोलिनेशन। क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। जबकि आपका जब बी वाले की बात करें तो उसमें हो जाएगा आपका क्रॉस पोलिनेशन। क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। बी वाले में क्रॉस पोलिनेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल दो होंगे पेरेंट, ठीक है। मेल वाले के गैमेट्स जाके फीमेल वाले गैमेट्स में मिलेंगे, जबकि यहाँ सिंगल फ्लावर सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। आगे देखते हैं हम इसमें इसके मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम ये कहती है ए में जो रीजन है पेरेंटल ट्रेट का वो सेल्फ पोलिनेशन के वजह से हो रहा है, जबकि बी में जो हो रहा है वो क्रॉस पोलिनेशन के वजह से हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया 1 और 1 2 नंबर का ये आपको आ जाएगा। इसमें चॉइस भी है, वो चॉइस देखते हैं। तो चॉइस वाला क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कराएंगे इसे और यहाँ से ये क्लियर कर देंगे सारा, ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा आपको सही से विजिबल हो क्वेश्चंस। मैं दिखाता हूँ अब आगे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं, तो वो करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पेसिस है ट्रेट एक्स, एसेक्सुअल है, ध्यान से समझ लीजिए। असेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका मेल फीमेल ना हो, ठीक है, खुद ही वो, यानी आपका खुद से वो ग्रो करे, रीजनरेशन इस फॉर्म में। समझ आ गया? इस तरीके से। एक्स ट्रेट है एग्जिस्ट इन 5% पॉपुलेशन एंड वाइट है 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, यानी 5% सिर्फ आपका पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है उसका 5%, और वो 70% उसी पॉपुलेशन का। समझ आ गया? कह रहा कौन सा ट्रेड जो है जल्दी अराइज होगा। तो हमें पता है 70% जो है असेक्सुअल की बात हो रही है। तो अगर एसेक्सुअल है तो कुछ भी अगर चेंजेस नहीं आते हैं, अचानक से सडन कोई चेंज नहीं होता, तो मैच्योरेशन में कोई भी एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा, यानी वेरिएशन तो होने वाले नहीं है इसके अंदर। वेरिएशन जब भी होंगे जब कोई सडन चेंज होगा मैच्योरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है पॉपुलेशन का 70% ज़्यादा है, तो वाई के जल्दी अराइज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो रीज़न भी यही है कि जो वेरिएशन इसके अंदर नहीं होंगे, असेक्सुअल है। उसके बाद हम ऐसा ट्रेट्स हैं जो एसेक्सुअली कुछ भी अपने आप को इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उसमें तो डीएनए में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो वेरिएशन नहीं होंगे, और जब वेरिएशन नहीं है तो चांसेस 70% एक्स वाले वाई वाले के ज़्यादा हैं, ठीक है। समझ आ गया? इसको देखते हैं अब यहाँ पे। ट्रेट वाई एग्जिस्ट इन 70% लार्जर फ्रैक्शन of the population have arisen early because asexual reproduction identical copies of DNA are produced, variation do not occur। यही मैंने बताया, इन्होंने आगे पीछे लिखा है बस। वेरिएशन मैंने बोला पहले कि वेरिएशन नहीं होंगे डीएनए कॉपी के टाइम पे, और जब डीएनए सेम उसमें है असेक्सुअल है, इस वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। नए ट्रेट्स जो हैं पॉपुलेशन में सडन मैच्योरेशन, मतलब अचानक से कुछ होता है तो वो इनहेरिट हो जाएंगे। 70% पॉपुलेशन ट्रेट वाई की है, ठीक है ना। इस तरीके से वो रेप्लिकेट करता रहेगा। रेप्लिकेट करना मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है, लॉन्गर पीरियड देन 5%, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक सिंपल मोटर है, स्कूल लेबोरेटरी में बनाई गई, ठीक है। उसके बाद कोयल वायर इस तरीके से माउंट कर दिया गया। ये जो ABCAD है ना, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ रेड कलर से, ये वाली जो है ये, ठीक है, ये आपकी कोयल है। उसके बाद कह रहा है हॉर्स मैग्नेट लिए और इस तरीके से रख दी नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। बैटरी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ये समझेंगे कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ वो जाती हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म में, और यहाँ से आपने बैटरी से करंट दिया तो करंट ऐसे गया, तो करंट का डायरेक्शन इसमें AB में, जो AB में है वो ऊपर की ओर है, ठीक। ये आपने ध्यान रखना। फिर इसमें इधर की ओर है और इसमें इधर की ओर है, ऐसे घूम के तब आ रहा है। तो आपको क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन एग्जाम्पल ABCD हॉरिजॉन्टल कोयल है, बैटरी से कनेक्ट है। फॉर दिस पोजिशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ AB।
ए बी पे कौन सा फोर्स लगेगा, ए बी पे, तो ए बी पे बताइए मुझे। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे करंट जा रहा है इस दिशा में, मैग्नेटिज्म है इस दिशा में, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो रूल होता है, इंडेक्स फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिज्म को दिखाती है, ठीक है, ये थंब जो होता है वो फोर्स को दिखाता है, ठीक, और जो ये सेकंड फिंगर होती है ये आपकी करंट को दिखाती है, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन दिखा दिया, करंट का इस वाली फिंगर ने दिखा दिया, इस वाली फिंगर ने, तो फोर्स का डाउनवर्ड दिखा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डाउनवर्ड। देखते हैं, देखिए, इंडेक्स फिंगर, आई फॉर करंट, बी फॉर मैग्नेट एंड एफ फॉर फोर्स, ठीक है। तो ये घुमाया मैंने जैसे, तो ये डाउनवर्ड गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। यहाँ तक कि अभी तक हमने 6 क्वेश्चन करा दिए आपको।